Hello guys. The speed time graph of a car is given alongside. The mass of car is 1000 kg. What is the distance traveled by the car in the first 2 seconds? Second part, what is the braking force applied at the end of 5 seconds to bring the car to stop within 1 second? आपको एक ग्राफ गिवन है यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, एक कार है जो अपना जो मूवमेंट है उसकी पहले वो अपवर्ड्स आ रही है, देन इट इज कांस्टेंट एंड देन इट्स कमिंग डाउनवर्ड्स इन द ग्राफ। इस ग्राफ को स्टडी करते करते आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, वो भी फर्स्ट 2 सेकेंड्स में। अब एक बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है that is the distance traveled in the graph. So तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल। तो दैट इज, अगर आप इस ट्राइंगल को स्टडी करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आपका 2 रहेगा, हाइट आपकी 15 रहेगी, यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर। आपका डिस्टेंस आ गया 15 मीटर। सेकेंड, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट समझनी है कि 5 सेकेंड्स के एंड पर कितना फोर्स लगाएं कि कार जो है 1 सेकेंड में ही स्टॉप हो गई। तो यहाँ आपको टाइम 1 सेकेंड कंसीडर करना है और ना कि 5 सेकेंड्स। तो फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होता है। एक्सेलरेशन के लिए आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जो यहाँ पर सी डी की बात करें अगर हम, तो सी पे स्पीड कितनी है आपकी 15 और u 0 होगा क्योंकि फाइनली बॉडी स्टॉप हो रही है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना और टाइम है 1 सेकेंड। तो आपका यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन क्योंकि आपकी जो गाड़ी है वो स्टॉप हो रही है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका 1000 है और एक्सेलरेशन है 15 माइनस 15, तो आपका आ जाएगा माइनस 15,000 न्यूटन। फोर्स विल बी माइनस 15,000 न्यूटन। मास था आपका 1000 kg और एक्सेलरेशन है आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट विद अ नेगेटिव साइन। A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find the acceleration, find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. अब यहाँ पे एक ट्रक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और डाउन अ हिल जा रहा है और डिस्टेंस है 400 मीटर, टाइम कवर कर रहा है 20 सेकेंड। सबसे पहले ए निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ए निकालना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। यू आपका 0 है, एस आपको गिवन है 400, टाइम आपका है 20 सेकेंड। तो आप यहाँ पे आपकी लगेगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, यू आपका 0 है, टाइम है 20, ए पार्ट 0 हो जाएगा। ए आपका है, ए कैलकुलेट करना है और टाइम है 20। यूटी का पार्ट इसीलिए 0 होगा क्योंकि 0 गिवन है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो आपका एस आपका है 400, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ हमें फोर्स निकालना है। अब 7 मेट्रिक टन्स है तो आपका फोर्स हो जाएगा 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो 7000 kg यानी कि 14,000 न्यूटन।